नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम का विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल हम लोगों का आज का जो टॉपिक है विश्व की नदियाँ। इसमें जो है भारत की नदियाँ नहीं दी गई हैं क्योंकि हम लोग उसको भारत के भूगोल में पीछे ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे विश्व की नदियाँ। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आगे विश्व का मानचित्र दिया गया है और विश्व के मानचित्र में विश्व की प्रमुख नदियाँ दी गई हैं। तो नदियाँ यहीं पर हम लोग देख लेते हैं पहले कौन कौन सी नदी दी गई है। जैसे यहाँ पर दी गई है उत्तरी अमेरिका में मैकेंजी नदी है, नेल्सन नदी है, फ्रेजर है, कोलंबिया नदी है, मिसौरी नदी है। मिसौरी नदी जो है मिसिसिपी की सहायक नदी है और इसे जो है टेनेसी भी जो है मिसिसिपी की सहायक नदी है। रेड नदी है, रियो ग्रांडे नदी है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो ओरिनोको नदी है, अमेजन नदी है, मेडीरा है, सेलाडो है, पराना नदी है। उत्तरी अमेरिका में एक नदी और दी गई है, सेंट लॉरेंस नदी है। इसके बाद यूरोप में देखते हैं, यूरोप में डेन्यूब नदी है। ये जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इल्ब नदी है, राइन नदी है, टेम्स नदी है, सीन नदी है, टागस नदी है, ओब नदी है, बोल्गा नदी है। बोल्गा नदी जो है ये यूरोप और मतलब एशिया की सीमा का निर्धारण करती है। येनेसी नदी है, लीना नदी है। ये लीना और जो येनेसी नदी है ये एशिया में आती हैं। इसके बाद है अफ्रीका नदी है। अफ्रीका में नाइजर नदी है, नील नदी है, कांगो नदी है और लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो जो है मकर रेखा को दो बार काटती है। जाम्बेजी नदी है, नीली नील है, श्वेत नील है। इसके बाद यूरोप में ही नीपर नदी है और एशिया में देखते हैं, एशिया में सिंधु नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, आमूर नदी है, वांगो नदी है, यांगटीसी नदी है, मेकांग नदी है, साल्वी नदी है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मरे डार्लिंग नदी है। तो इसके बाद हम लोग अब इसको पूरा विस्तार से आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि किस प्रकार की नदियां किसी क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रभावित होती हैं तथा भौमिकी संरचना के साथ जो है समायोजित होती हैं। कौन सी नदी होती हैं? वो क्रमवर्ती नदियां होती हैं। मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां क्या कहलाती हैं? परवर्ती नदियां कहलाती हैं। प्रधान अनुवर्ती नदी की प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में बहने वाली नदी को क्या कहते हैं? प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। किस प्रकार की नदियां जो है प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती तथा भौमिकी संरचना के प्रतिकूल दिशा में प्रभावित होती हैं? अक्रमवर्ती नदियां। आगे दिया गया है कि अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप में है जालीनुमा प्रतिरूप। यह जो है अपलेसियन एवं पूर्वी सिंहभूम के पुराने मोड़दार पर्वतों पर नदियों के प्रतिरूप हैं। इसके बाद है वृक्षाकार प्रतिरूप। तो वृक्षाकार जो प्रतिरूप है यहाँ पर छोटा नागपुर पठार की नदियां हैं। आरी प्रतिरूप में अमरकंटक, पारसनाथ और माउंट आबू की नदियों का प्रतिरूप है। वलयकार प्रतिरूप में क्यूल नदी का प्रतिरूप। इसके बाद है समानांतर प्रतिरूप में तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान का प्रतिरूप है ये। आगे किसको सभ्यता का पालना कहा जाता है? नदियों कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी है जो कि चीन में है। कौन सी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है? मेकांग नदी है। कौन सी नदी जो है चीन व रूस की सीमा बनाती है? आमूर नदी। किस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? इरावदी नदी को। चीन के उत्तर में बहने वाली वांगहो नदी को किस नदी नाम से जाना जाता है? पीली नदी कहा जाता है। किसको? वांगहो नदी को। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महावेली गंगा है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। इसके बाद है कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को दो बार काटती है? जायरी नदी है। इसके बाद आगे दिया गया है विश्व की 5 सर्वाधिक लंबी नदियां। नदी दी गई है, उनकी लंबाई दी गई है किलोमीटर में।
तो सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? 6,400 किलोमीटर। यांगसी नदी की 6,300 किलोमीटर। मिसिसिपी मिसौरी की 6,275 किलोमीटर। यानी इसी अंगारा सेलेंग नदी की लंबाई कितनी है? 5,539 किलोमीटर। आगे दिया है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। नील नदी अफवाह बेसिन किन देशों में विस्तृत है? रवांडा में, बुरुंडी में, DR कांगो यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, तंजानिया, दक्षिणी सूडान, सूडान, युगांडा और मिस्र में फैली है। नीली नील नदी किस झील से निकलती है? ताना झील से। एशिया की कौन सी नदी अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आमूर नदी है, लीना है, ओब है। एशिया की कौन सी नदी अपने उद्गम से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? साल्विन नदी है। कौन सी नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है? यूकान नदी है। कौन सी नदी जो है महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? सेंट लॉरेंस नदी है। सरदरिया और अमुदरिया नदियां किस सागर में गिरती हैं? अरब सागर में। नीपर एवं डेन्यूब नदियां किस सागर में गिरती हैं? काला सागर में। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। अब आगे दिया गया है, नदी दी गई है और उनके मुहाने दिए गए हैं। लीना जो कि रूस में बहती है, इसका मुहाना कहाँ है? आर्कटिक सागर में। आमूर रूस और चीन में बहती है, ये दोनों देश की सीमा बनाती है। ये कहाँ गिरती जाके? टटारी जलटमरुबद्ध है, प्रशांत महासागर में। टिग्रिस नदी जो कि तुर्की, सीरिया, इराक में बहती है, कहाँ गिरती जाके? फारस की खाड़ी में। माही नदी जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती है, कहाँ जा गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइन नदी। स्विस आल्पस पर्वत पर स्थित रेन वाल्ड हार्न ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? राइन नदी का। अफ्रीका की कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी है। कौन सा देश अरीब अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? श्रीलंका। हिमानी झील इटास्का जो है किस नदी का उद्गम स्रोत है? मिसिसिपी। आगे दिया गया है कि एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। अब जो दी गई हैं नदियों का मतलब ये सभी महाद्वीप का अलग अलग दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसकी जो पहली नदी दी गई है यांगसी नदी दी गई है। यह एशिया महाद्वीप एवं चीन की सबसे लंबी एवं विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो तिब्बत के पठार से निकलकर सिचुआन बेसिन से होकर जो है पूर्वी चीन सागर में गिरती है। चीन का प्रमुख नगर संघाई एवं वुहान इसी नदी के तट पर बसा है। दूसरी नदी है इरावदी नदी। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, जिसकी उत्पत्ति जो है नमाल एवं माली 2 नदियों के मिलने से होती है। यह नदी उत्तर से दक्षिण में बहती हुई म्यांमार को 2 भागों में विभाजित करती है एवं अंडमान सागर में स्थित मर्तबान की खाड़ी में अपना जल जो है विसर्जित करती है। इस नदी के तट पर मांडले शहर अवस्थित है। यह नदी जो है म्यांमार की गंगा तथा म्यांमार की जान कहलाती है। अगली नदी यानी कि तीसरी नदी है साल्विन नदी। यह नदी जो है दक्षिण पूर्वी तिब्बत की उच्च भूमि से निकलकर सान पठार, चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार एवं थाईलैंड के रास्ते मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। आगे दिया गया है कि इस नदी को चीन में नूजाआंग, म्यांमार में थालानुइन एवं थाईलैंड में साल्विन के नाम से जाना जाता है। आगे दिया गया है चाओ फ्राई नदी। इस नदी की उत्पत्ति जो पिंग एवं नान नामक 2 नदियों के मिलने से होती है, जो बैंकॉक के निकट थाईलैंड की खाड़ी में मिल जाती है। इसके किनारे जो है देश की राजधानी बैंकॉक अवस्थित है। इस नदी को मीनाम नदी से भी जाना जाता है। अगली नदी है मेकांग नदी। यह नदी जो है तिब्बत की उच्च भूमि से निकलकर चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से गुजरती हुई दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। इसे ईस्ट का डेन्यूब भी कहा जाता है। यह थाईलैंड एवं लाओस तथा म्यांमार व लाओस की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ईस्ट का डेन्यूब इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है यूरोप की जो डेन्यूब नदी है वो भी जो है कई देशों से होकर गुजरती है, और इधर जो है मेकांग नदी भी एशिया के कई देशों से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको ईस्ट का डेन्यूब कहते हैं।
अगली नदी है वहांगो नदी। इसको जो है पीली नदी भी कहा जाता है। ये विश्व की छठी एवं चीन की दूसरी सबसे लंबी यानी कि 5,667 किलोमीटर की लंबाई है नदी है। यह नदी जो है लोटस निर्मित पीला मैदान से गुजरने के कारण इसका जल जो है पीला दिखाई देता है, जिस कारण इसे पीली नदी कहा जाता है। आगे की इस नदी में प्रायः बाढ़ आने के कारण जन धन की काफी क्षति होती है, जिस कारण इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद है यालू नदी। यह नदी चीन के मंचूरिय क्षेत्र से निकलकर उत्तरी कोरिया, चीन एवं पूर्वी रूस के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती हुई कोरिया की खाड़ी यानी पीला सागर में गिरती है। आठवीं नदी जो है एशिया की दजला एवं फरात नदी है। ये इराक की दो प्रमुख नदियां हैं जो पारसिथस के पर्वत से निकलती हैं एवं दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई नदमुख से होकर सत अल अरब के पास फारस की खाड़ी में मिल जाती है। आगे दिया गया है कि इन दोनों नदियों का संगम क्षेत्र सत अल अरब है। कौन सी नदी? दजला फरात नदी, जहां इराक का एकमात्र बंदरगाह नगर बसरा अवस्थित है। दजला को टिग्रिस एवं फरात को यूफ्रेटस कहा जाता है। घाटियों जो है मेसोपोटामिया का मैदान भी कहा जाता है। अगली नदी है अमू दरिया। यह नदी जो है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है। अगली नदी है सिरदरिया नदी। यह जो है तीन सान पर्वतों के दो झरनों नारिन नदी एवं कारा दरिया से उत्पन्न होती है। यह जो है पश्चिम में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान देशों से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। अगली नदी है ओब नदी। यह जो है अल्ताई के पर्वत से निकलकर पश्चिम साइबेरिया क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए ओब की खाड़ी में मिल जाती है। इर्तिश, टोबलस एवं इसिम आज जो है इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। अगली नदी है लीना नदी। यह जो है बैकाल झील से निकलती है तथा आर्कटिक महासागर में गिरती है। इसके बाद जो है अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। यह विश्व की सबसे लंबी 3,969 किलोमीटर नदियों में से एक है, जो तिब्बत में स्थित कैलाश श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर के निकट आंगसी हिमनद से निकलती है। इसे जो है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा धुबरी के निकट बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अगली नदी है आमूर नदी। इसके पीछे हम दिया है कि यह रूस के सुदूर पूर्व दिशा में बहती हुई ओखोटस्क सागर और जापान सागर को जोड़ने वाली टाटारी जलटमरू मध्य में प्रशांत महासागर में मिल जाती है। यह सुदूर पूर्वी रूस एवं उत्तर पूर्वी चीन की प्राकृतिक सीमा बनाती कौन सी नदी है? आमूर नदी। सुगारी उसूरी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। चीन में इस नदी को लगंग खियांग के नाम से जाना जाता है। अगली नदी है येनेसी नदी। यह रूस की सबसे लंबी यानी कि 3,487 किलोमीटर नदी है, जो उत्तरी एशिया की साइबेरिया क्षेत्र में स्थित तानुआला की पर्वत से निकलकर मध्य साइबेरियाई क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई आर्कटिक महासागर के कारा सागर में गिरती कौन सी नदी? येनेसी नदी। तुंगुस्का, अंगारा एवं सेलेंगा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। किसकी? येनेसी की। यह जो है आर्कटिक महासागर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे नदी लिखा है यहाँ पर होना चाहिए सबसे लंबी नदी है। इसके बाद जो नदी है यूराल नदी। यह जो है यूराल पर्वत से निकलकर दक्षिण दिशा में एशिया यानी कि कजाकिस्तान एवं यूरोप रूस की सीमा बनाती हुई कैस्पियन सागर में मिल जाती है। यह रूस की जो है प्रमुख नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2,428 किलोमीटर है। इसके बाद है रेड नदी। यह उत्तरी वियतनाम की प्रमुख नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है ब्लैक नदी है। हनोई नगर जो है इसी नदी के तट पर स्थित है। अगली नदी है सिक्यांग नदी। यह नदी जो है चीन के पूर्वी यूनान क्षेत्र से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। एशिया के बाद दिया गया है यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां। तो पहली नदी है राइन नदी। यह आल्पस की पर्वत श्रेणी के जूरा पर्वत से निकलकर ब्लैक फॉरेस्ट व वासदेव ब्लैक पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। यह नदी यूरोप के व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग एवं फ्रांस व जर्मनी की प्राकृतिक सीमा बनाती है, जिसे कोयले के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण
कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह हुआ आंतरिक पत्तन रॉटरडम जो है नीदरलैंड में है। इसी नदी के मुहाने पर एवं कोलोन जर्मनी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, स्टुटगार्ट आदि यूरोपीय नगर जो हैं इसी नदी के तट पर अवस्थित हैं। किस नदी के तट पर? राइन नदी के। अगली नदी है डेन्यूब नदी। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली नदी है जो मध्य यूरोप में ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया के उत्तरी भाग से होती हुई काला सागर में गिरती है। यह मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट काले वन पर्वत में स्थित दोनाउ एसिंगन कस्बे के पास से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए काला सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी के बाद यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यानी कि वोल्गा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? यूरोप की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन एवं रोमानिया आदि देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को यह नदी छूती है। इसके बाद है वोल्गा नदी। यह नदी वल्दाई पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है एवं मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो यूरोपीय रूस का महत्वपूर्ण मार्ग भी है। ओका एवं कामा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी? ओका एवं कामा। रूस की राजधानी मॉस्को को एक नहर के माध्यम से इस नदी को जोड़ा गया है। वोल्गा नदी विश्व की 18वीं तथा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 3530 किलोमीटर है। इसके बाद है ओडर नदी। यह मध्य यूरोप की नदी है जिसकी उत्पत्ति जो है चेक गणराज्य में होती है। यह विस्सुला नदी के बाद पोलैंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह जर्मनी एवं पोलैंड के साथ सीमा बनाती हुई बाल्टिक सागर में मिल जाती है। इसके बाद है पो नदी। यह जो है इटली की सबसे लंबी नदी है जिसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नगर जो है वेनिस इसी नदी के किनारे पर अवस्थित है। इस नदी का अपवाह तल जो है वेनिस फ्रांस, इटली एवं स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। अगली नदी है रोन नदी। यह स्विट्जरलैंड की रोन ग्लेशियर से निकलकर जिनेवा झील से प्रवाहित होते हुए फ्रांस के लियोजन नगर के समीप जो है भूमध्य सागर में स्थित लियोन की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी? रोन नदी। भूमध्य सागर में मिलने से पहले यह नदी जो है ग्रेट रोन एवं लिटिल रोन नामक दो धाराओं में बढ़ जाती है। इस घाटी में सर्दियों में मिस्टल नामक ठंडी स्थानीय पवन चलती है। इसकी घाटी जो है शाहतूत के बगानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है एल्ब नदी। जर्मनी में बहने वाली यह जो है प्रमुख नदी है जो चेक गणराज्य में स्थित कार्कोनोज पर्वत से निकलकर जर्मनी के उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट से प्रवाहित होते हुए उत्तरी सागर में मिल जाती है। ड्रेस्डेन एवं माग्देबुर्ग इसी के तट पर तथा हैम्बर्ग नगर जो है इसके मुहाने पर स्थित है। इसके बाद है ड्यूरो नदी। यह नदी जो है स्पेन के सेंट्रल मसेटा से निकलने वाली नदी है जो पुर्तगाल में बहते हुए अटलांटिक सागर में गिरती है। पुर्तगाल का ओपाट नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। इसकी घाटी जो है शाहतूत के बगानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है विस्सुला नदी। यह पोलैंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो दक्षिणी पोलैंड में स्थित बरानिया गोरा से निकलकर पोलैंड में उत्तर की ओर प्रवाहित हुई बाल्टिक सागर में मिल जाती है। पोलैंड की राजधानी वार्सा जो है इसी नदी के तट पर अवस्थित है। इसके बाद है सीन नदी। तो यह फ्रांस की महत्वपूर्ण नदी है जो दिजोन के समीप इसके पठारी भाग से निकलती है एवं इंग्लिश चैनल में मिल जाती है। फ्रांस का पेरिस, राउन एवं ली हावरे जैसे प्रसिद्ध नगर इसी के तट पर अवस्थित है। इसके बाद है बेजन नदी। यह जर्मनी में बहने वाली नदी है जो उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का प्रसिद्ध नगर ब्रेमेन इसी नदी के तट पर अवस्थित है। कौन सी नदी के? बेजन नदी के। इसके बाद है यूराल नदी। यह नदी रूस व कजाकिस्तान में प्रवाहित होती है। यूराल नदी का उद्गम जो है यूराल के पर्वत से होता है। यह नदी एशिया व यूरोप की सीमा का निर्धारण करती है। यूराल नदी यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहले है वोल्गा नदी, उसके बाद है कौन सी नदी आप लोग बताइएगा, उसके बाद ये तीसरी नदी है। आगे दिएगा इस नदी का मुहाना जो है कैस्पियन सागर में है। अगली नदी है स्प्री नदी। यह नदी जो है जर्मनी में प्रवाहित होती है। स्प्री नदी जो है एल्ब की सहायक नदी है। जर्मन की राजधानी बर्लिन इस नदी के तट पर अवस्थित है। अगली नदी दी गई है लायर नदी। यह नदी जो है फ्रांस की सबसे लंबी नदी है।
इसके तट पर फ्रांस का शहर नांटेस अवस्थित है जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी का मुहाना जो है बिस्के की खाड़ी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अगली नदी है एब्रो नदी। यह नदी जो है स्पेन में प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम स्थल जो है कैंटेब्रियन पर्वत है। इस नदी का मुहाना जो है भूमध्य सागर में है। अगली नदी है टागस नदी। टागस नदी का उद्गम स्थल सियारा डी अल्ब्रेसिन पर्वत श्रेणी स्पेन में है। यह नदी स्पेन व पुर्तगाल में प्रवाहित होती है। टागस नदी जो है आइबेरियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के तट पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन अवस्थित है। यह नदी स्पेन व पुर्तगाल की सीमा भी बनाती है। अगली नदी है गैरोनी नदी। इस नदी का उद्गम जो है पिरेनीज के पर्वत से होता है। इसके तट पर टुलुज वायुयान उद्योग एवं बार्डियाक्स शराब उद्योग शहर अवस्थित है। यह नदी फ्रांस व स्पेन में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? गैरोनी नदी। अगली नदी दी गई है ग्वादलक्यूर नदी। यह स्पेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है कर्जोला रेंज यानी कि स्पेन में है। टाइबर नदी। यह नदी इटली में प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम स्थल जो है माउंट फुमेओलो है। इसके तट पर विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी तथा इटली की राजधानी रोम अवस्थित है। कौन सी नदी के तट पर? टाइबर नदी के। टेम्स नदी। यह ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर इंग्लैंड की राजधानी जो है लंदन तथा ऑक्सफोर्ड व रीडिंग शहर अवस्थित है। टेम्स नदी के संबंध में इतिहास में एक कथन भी दिया गया है कि एक इतिहासकार थे उसमें जॉन सुलिवन, उन्होंने कुछ कहा था। तो आप लोग इसको बताइएगा कि टेम्स नदी के विषय में क्या कहा था उसमें, जब जो है अंग्रेजों का कब्जा जो है भारत पर हो रहा था। तो आगे दिया गया है इस नदी का मुहाना उत्तरी सागर में अवस्थित है। आगे दिए गए है डान नदी। यह नदी जो है रूस में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्थल जो है तुला ओब्लास्ट है। रूस का रोस्टो नगर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। इस नदी का मुहाना जो है अजोब सागर है। आगे दी गई नीपर नदी। यह नदी रूस, बेलारूस तथा यूक्रेन में प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम स्थल जो है वल्दाई की पहाड़ियां रूस हैं। आगे इसी में दिए गए है यह जो है यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। और इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना जो है नीपर का काला सागर है। ये जो काला सागर में गिरती है। अब आगे दिए गए हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। तो पहली नदी दी गई है नील नदी। इस नदी की उत्पत्ति जो है सूडान की राजधानी खार्तूम के पास ब्लू नील एवं श्वेत नील के मिलने से होती है। इसमें ब्लू नील की उत्पत्ति जो है ताना झील से होती है एवं श्वेत नील की उत्पत्ति जो है विक्टोरिया झील से होती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 6,653 किलोमीटर है। ओवन बांध युगांडा में है, सुन्नार बांध सूडान में है, आसवान बांध जो है मिस्र में जो है इसी नदी पर बनाया गया है। यह नदी मुख्य रूप से मिस्र में बहने वाली नदी है, इसीलिए मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। कैरो एवं काहिरा एवं अलेक्जेंड्रिया नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। अगली नदी है जैरो यानी कि कांगो नदी। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी बेसिन के विषुवत रेखीय क्षेत्र में विश्व के सबसे छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी रहती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो है कसाई व उबांगी हैं। इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा एवं कांगो की राजधानी जो है ब्राज़ाविला अवस्थित है। आगे दिए गए है नाइजर नदी। यह जो है फूटा डी जलेन यानी कि सीयर्स लियोन से निकलकर गिनी, माली, नाइजर एवं नाइजेरिया में प्रवाहित होते हुए गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। बेन्यू जो है इसकी मुख्य सहायक नदी है। इस नदी से खनिज एवं खाद्य तेलों का अत्यधिक परिवहन होने के कारण इस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। कैंजी बांध जो है इसी नदी पर है। इसके बाद है जाम्बेजी नदी। यह जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के मध्य एक सकरे गाज में बहती है। यह जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे देश के मध्य जो है राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है। यह जो है विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात तथा मोजाम्बिक में कोबोरा बासा बांध इसी नदी पर अवस्थित है। इसके बाद है ऑरेंज नदी। यह नदी जो है ड्रेकेंसबर्ग के पर्वत जो कि लिसोथो में है से निकलकर पश्चिम दिशा में बहती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, जो दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के मध्य जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है। वाल जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है तथा अगुरे बीच जलप्रपात जो है इसी नदी पर अवस्थित है। लिम्पोपो नदी। यह नदी जो है दक्षिण अफ्रीका के कोप पठार से निकलकर मकर रेखा को 2 बार काटती हुई
हिंद महासागर में स्थित मोजाम्बिक के मापूतो की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। सेनेगल नदी, यह जो है पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जिसकी उत्पत्ति जो बेकोग एवं बेकिंग नदी के मिलने से होता है। यह नदी जो है सोनेगल तथा मारिटानिया के मध्य सीमा बनाते हुए, सोनेगल दिए गए होगा सेनेगल के मध्य सीमा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। कौन सी नदी? सेनेगल नदी। सेवेल्ले व जुब्बा नदी, यह नदी जो है इथियोपियन हाईलैंड से निकलकर हिंद महासागर में गिरती है, जो इथियोपिया एवं सोमालिया में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसके बाद है चारी नदी। यह जो है आंतरिक अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है, चाड झील में गिरती है, जो चाड में बहने वाली एक मौसमी नदी है। कौन सी नदी? चारी नदी। ओकावांगो नदी, यह नदी नामीबिया एवं अंगोला के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, जो अंगोला से निकलकर बोत्सवाना के दलदली भागों में गिरती है। यानी कि ये जो ओकावांगो नदी है एक किसी सागर में नहीं मिलती है, दलदली भाग में जाकर मिल जाती है। इसके बाद है रूफिजी नदी। यह पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? रूफिजी नदी। रूमवा नदी, यह नदी अनेक क्षिप्रकाय एवं तंजानिया मोजाम्बिक के बीच जो है सीमा बनाती है। बोल्टा नदी, यह नदी घाना, माली, बेनिन, टोगो आदि देशों में प्रवाहित होती है। इस नदी की मुहाना जो है गिनी की खाड़ी में अवस्थित होती है। गिनी की खाड़ी में एक नदी और मिलती है, भी हम लोगों ने ऊपर देखा है, नाइजर नदी। वोल्टा बेसिन जो है कोको की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इस नदी पर अकासोम्बो बांध का निर्माण किया गया है। अगली नदी है जुम्बा व सैबेली नदी। इस नदी का उद्गम स्थल जो है इथियोपिया उच्च भूमि है। यह इथियोपिया व सोमालिया में प्रवाहित होती है। सैबेली जुबा की सहायक नदी है। सैबेली नदी के तट पर सोमालिया की राजधानी जो है मोगादिशु स्थित है। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। इसमें जो है पहले नदी दिए गए हैं मिसिसिपी। इस नदी का उद्गम जो है इटास्का झील से होता है। इसकी सहायक नदी जो है मिसौरी है। सेंट लुइस नामक नगर के मिसौरी नदी जो है मिसिसिपी से मिलती है। कौन सी नदी? मिसौरी। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह अवस्थित है। यह नदी जो है पंजा का डेल्टा का निर्माण करती है। मिसिसिपी नदी का अपवाह क्षेत्र जो है उत्तर अमेरिका का सबसे लंबा अपवाह तंत्र है। अगली नदी है मिसौरी नदी। यह नदी जो है मोन्टाना प्रांत में स्थित रॉकी पर्वत से निकलकर सेंट लुइस नगर के समीप मिसिसिपी नदी से मिलकर संगम बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद है मैकेंजी नदी। यह इसमें दिए गए मैकेंजी नदी प्रणाली जो है मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली के बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसकी लंबाई जो है 4,241 किलोमीटर है। यह रॉकी पर्वत की हिम क्षेत्र से निकलने वाली अथावास्का नदी तथा अथावास्का झील से होते हुए ग्रेट स्लेव झील से निकलकर ब्यूफोर्ट सागर में गिरती। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। इसके बाद है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम जो है ओंटारियो झील से होता है। इस नदी की मुहाना सेंट लॉरेंस की खाड़ी में स्थित है। इस नदी के तट पर कनाडा के क्यूबेक व मॉन्ट्रियल शहर अवस्थित हैं। यह विश्व का व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। यह उत्तरी अमेरिका का व्यस्ततम नदी जलमार्ग है। इसी नदी पर विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात अवस्थित है। इरोक्योइस बांध भी इसी नदी पर अवस्थित है। ओटावा नगर जो है इसी नदी के तट पर स्थित अवस्थित है। इसके बाद है कोलोराडो नदी। यह जो है माउंट एल्बर्ट के निकटवर्ती आंध्र प्रदेश यानी कि ग्रांड कंट्री में स्थित रॉकी पर्वत से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी, जो उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल को पार करने वाली एकमात्र नदी है। यह नदी उत्तरी एरिजोना प्रांत में विश्व के सबसे बड़े महाखंड यानी कि ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है। हूबर, बोल्डर, पार्कर डेविस आदि बांध जो है इसी नदी पर अवस्थित है एवं गीला तथा ग्रीन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद है इस नदी की इंपीरियल घाटी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है कोलंबिया नदी। यह जो है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलकर प्रशांत महासागर में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है स्नेक नदी है। ग्रांड कूली, चीफ जोसेफ एवं बोनविले जैसे बड़े बांध जो है इसी नदी पर स्थित है। यह नदी जो है वाशिंगटन एवं ओरेगॉन की प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके बाद है इसके तट पर अमेरिका का पोर्टलैंड शहर अवस्थित है। अगली नदी है रियो ग्रांडे नदी। यह रॉकी की पर्वत श्रेणी के माउंट एल्बर्ट के
दक्षिण से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद है यूकॉन नदी। यह अलास्का के तटीय सिरे तथा रॉकी पर्वत के बीच स्थित पठारी भाग से प्रवाहित होकर बेरिंग सागर में मिलती है। कौन सी नदी? यूकॉन नदी। यूकॉन नदी का संबंध जो है कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका से है। इसके बाद अगली नदी है स्कीना नदी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में प्रवाहित होने वाली यह नदी जो है प्रशांत महासागर में गिरती है। इसकी घाटी में स्वर्ण निक्षेप पाए जाते हैं। किस नदी के? स्कीना नदी के घाटी में। इसके बाद है फ्रेजर नदी। यह रॉकी पर्वत से निकलकर प्रिंस जॉर्ज के पास उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई जॉर्जिया स्ट्रेट्स में मिल जाती है। कनाडा का प्रसिद्ध बंदरगाह वैंकूवर इसी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के? फ्रेजर नदी के। आगे दिए गए हडसन नदी। यह जो है अपलेशियन पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी को ईरी झील के माध्यम से महान झील यानी कि ग्रेट लेक्स को जोड़ा गया है। अगली नदी है सैन जोकिन नदी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कास्केड एवं सियरा निवादा के पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदी है। इसी नदी पर विश्व प्रसिद्ध कियांत बांध निर्मित है। अगली नदी है दिलवारे नदी। यह जो है अपलेशियन की पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कौन सी नदी? दिलवारे नदी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली नदी है। फिलाडेल्फिया नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। अगली नदी है टेनेसी नदी। यह मिसिसिपी की सहायक नदी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है। अगली नदी है सेक्रोमेंटो नदी। इसमें दिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के कैस्केड एवं सियारा निवादा पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरने वाली यह जो है नदी केंद्रीय घाटी से बहती है। केविक बांध जो है इसी नदी पर स्थित है। आगे दिए गए हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। इसमें दिया गया है अमेजन नदी, जो पहली नदी है। यह पेरू में एंडीज के पर्वत से निकलकर मकापा यानी कि ब्राजील शहर के उत्तर में अटलांटिक महासागर में गिरती है। मैडीरा 3,379 किलोमीटर लंबी इसकी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी? मडीरा नदी। यह ब्राजील ही नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका तथा विश्व की सबसे बड़ी आयतन की दृष्टि से नदी है, सबसे बड़ी, जो सर्वाधिक जल का प्रवाह करती है। इसके मुहाने पर अनेक द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें रियो पारो एवं मराजो प्रमुख हैं। मानोस और बेलम इसी नदी के तट पर स्थित जो है प्रमुख बंदरगाह नगर हैं। आगे दिया है मैगलेना नदी। यह एंडीज की पर्वत से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए कोलंबिया नगर के बारानक्विला के समीप कैरिबियन सागर में मिल जाती है। यह एंडीज पर्वत के दो पर्वत श्रेणियों कार्डिलेरा ओरिएंटल एवं कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। इस नदी की लंबाई जो है 1528 किलोमीटर है। इस नदी बेसिन के कैरिबियन तटीय निम्न भूमि क्षेत्र जो है तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगली नदी है पराना नदी। यह ब्राजील की उच्च भूमि से निकलकर पराग्वे एवं ब्राजील के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हुए ब्राजील, पराग्वे एवं अर्जेंटीना से होकर बहती हुए रियो डी ला प्लाटा मिल जाती है। विश्व का सबसे बड़ा आयतन में जलप्रपात जो है इगुआसू तथा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध इतोपो बांध इसी नदी पर स्थित है। यह अमेजन नदी के बाद दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद अगली नदी है उरुग्वे नदी। यह नदी जो है सेरा डा मार से निकलकर ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे की सीमा बनाती हुए रियो डी ला प्लाटा में मिल जाती है, जो दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है। पराग्वे व पराना नदियों के साथ मिलकर यह ला प्लाटा नदी तंत्र का विकास करती है। इसके बाद है यह नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। अगली नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी। इसमें दी है कि यह ब्राजील के पश्चिमी मिनास जिरास तथा दक्षिणी गोयास राज्यों में मध्यवर्ती पठार में स्थित कनास्ट्रा पर्वत श्रेणी से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। कौन सी नदी? साओ फ्रांसिस्को नदी। इसी नदी पर पालो अम्फासो जलप्रपात स्थित है। इसे ब्राजील में राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है। अगली नदी है ओरिनोको नदी। इस नदी का उद्गम एंडीज पर्वत है। यह वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। कौन सी नदी? ओरिनोको नदी। इसी की सहायक नदी करोनी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल प्रपात स्थित है। कौन सी नदी पर? करोनी पर।
विश्व प्रसिद्ध सामान्य प्रकार की लानोस घास इसी नदी बेसिन में पाई जाती है। अगली नदी है पराग्वे नदी। यह नदी ब्राजील, पराग्वे व अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। इसी नदी के तट पर पराग्वे देश की राजधानी असुनसियन स्थित है। कोलोराडो नदी, यह नदी एंडीज पर्वत से उद्गमित होती है। यह नदी जो है अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। इस नदी का मुहाना जो है ब्लांका की खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। कहाँ बहती है? अर्जेंटीना में। अगली नदी है नेक्रो नदी। इस नदी का उद्गम स्थल जो है इंडीज की पर्वत है। इसका मुहाना सेंट मैटियास की खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगली नदी है पोटोमैक नदी। इस नदी का उद्गम स्थल जो है अप्लेसियन पर्वत है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ये जो है उत्तर अमेरिका की नदी है, जबकि ये दिया गया है दक्षिण अमेरिका में। तो आगे दिए गए यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी इसी नदी के तट पर अवस्थित है। इस नदी का मुहाना जो है चेसापिक की खाड़ी में स्थित है। आगे दिया गया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। इसमें दिए गया टिग्रे नदी। यह नदी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबरा क्षेत्र में बहती है। इसकी सहायक नदियों में कुंगन, पूर्वी स्टेली नदी, साव नदी, बिरिंगा नदी इत्यादि प्रमुख हैं। आगे दिए गए दूसरी जो नदी है मर्रे नदी। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2508 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम स्थल जो है आल्पस श्रृंखला है। अल्बरी, बोडोंग, स्वान, मिल्डुरा, रेनमार्क इत्यादि जो है शहर इसी नदी के किनारे बसे हैं। अगली नदी है डार्लिंग नदी। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तीसरी बड़ी नदी है। इस नदी का स्रोत जो है उत्तरी नई दक्षिणी वेल्स से है। अगली नदी है फिट्जरोय नदी। यह नदी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड नामक राज्य में बहती है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी के तट पर बहने वाली नदियों में से एक है। सिलाम्पटन नामक शहर इसी नदी के किनारे बसा है। कापूर क्रीक नदी। इस नदी की उत्पत्ति जो है क्वींसलैंड में स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम में होती है। यह आयर झील में मिल जाती है। यह मरे डालने के बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी आंतरिक जलतंत्र बनाती है। अगली नदी है मुरमजी नदी। इस नदी की उत्पत्ति जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होती है। यह नदी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। पहली नदी कौन सी है? डार्लिंग नदी है। इस नदी की जो है कुल लंबाई 1485 किलोमीटर है। अब आगे दिए गए हैं नदियों के किनारे स्थित नगर। तो इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के। जर्मनी का सैक्सोनी ब्रांडेनबर्ग था बर्लिंग शहर किस नदी के तट पर स्थित है? स्प्री नदी के। फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी सीन जो है किस शहर से होकर गुजरती है? पेरिस शहर से। कौन सी नदी? सीन। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? यंगून। वियना वियना जो है ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड जो है किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के। अब आगे दिए गए नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर। शहर दिए गए, देश दिए गए और नदी दी गई है। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है। किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के। लिवरपूल इंग्लैंड का मर्सी नदी किनारे। अंकारा टर्की का अंकारा नदी किनारे है। काहिरा मिस्र का नील नदी किनारे है। खार्तूम सूडान का नील नदी के। प्राग चेकोस्लोवाकिया का शहर है, वोल्टावा नदी किनारे स्थित है। पेरिस जो है फ्रांस का शहर है, सी नदी के। रोम इटली का टाइबर नदी किनारे। अस्वान मिस्र का नील नदी किनारे। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का स्वान नदी किनारे। बगदाद इराक का टिग्रिस नदी किनारे। लंदन इंग्लैंड का टेम्स नदी किनारे। सेंट लुइस संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है, मिसिसिपी किनारे। वारसा पोलैंड का विसुला। बर्लिन जर्मनी का स्प्री नदी किनारे। बसरा इराक का दजला और फरात के किनारे। हैम्बर्ग जर्मनी का एल्ब नदी किनारे। डबलिन आयरलैंड का शहर है, लीफे नदी किनारे। लिस्बन पुर्तगाल का है, टगस नदी किनारे। न्यूयॉर्क यूएसए का शहर है, हडसन नदी किनारे। रंगून म्यांमार का इरावदी नदी किनारे। टोक्यो जापान का अराकाओ नदी किनारे है। वाशिंगटन यूएसए का शहर है, पोटोमैक नदी के किनारे पर है। ब्राजीलिया कांगो का शहर है, जारे नदी किनारे है। आगे दी है रॉटरडम नीदरलैंड का शहर है, राइन नदी किनारे है। क्यू यूक्रेन का शहर है, नीप नदी किनारे है। संघाई चीन का वांगो नदी किनारे। हनोई वियतनाम का शहर जो है लाल नदी किनारे है। बैंकॉक थाईलैंड का शहर है, मेनान नदी किनारे है। लेनिनग्राड
रूस का शहर है, नेवा नदी किनारे है। लाहौर पाकिस्तान का शहर है, रावी नदी किनारे है। ब्रिस्टल इंग्लैंड का शहर है, एवन नदी किनारे है। शिकागो यूएसए का शहर है, शिकागो नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली भारत शहर है, यमुना नदी किनारे। कराची पाकिस्तान, सिंधु नदी किनारे। मैड्रिड स्पेन का शहर जो है, मेजरस नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद है ओटावा कनाडा, सेंट लॉरेंस के किनारे है। बीना ऑस्ट्रेलिया, डेन्यू नदी के। बुडापेस्ट हंगरी, डेन्यू नदी किनारे है। कोलोन जर्मनी का शहर है, राइन नदी के। उसके बाद डुंडी स्कॉटलैंड का शहर है, टे नदी किनारे है। ब्यूनस आयर्स जो है रियो डी प्लाटा उरुग्वे और जो है पराना का संगम है उसके किनारे पर स्थित है। वान जर्मनी का शहर है, राइन नदी किनारे है। मास्को रूस, मुस्कावा नदी किनारे है। एंटवर्प बेल्जियम शहर है, सिल्टन। इस तरह हम लोगों का जो है विश्व की जो नदियां हैं वो समाप्त होता है। भारत नदियां हम लोग जो है भारत के भूगोल में देख चुके थे, इसलिए यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। आप लोग इसका रिवीजन करिए। अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे।